समय समय की बात है। आज का हमारा टॉपिक या शीर्षक जो है इसी से संबंधित है कि हर चीज़ का, हर बात का, हर काम का एक समय होता है। अब ये समय जैसे भी परमेश्वर ने ऑर्डेन किया, उसके इच्छा अनुसार वो हमारे जीवनों में आता रहता है। और इसी से संबंधित परमेश्वर का एक ज़बरदस्त भक्त, परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त व्यक्ति जिसका नाम सुलेमान था, राजा था वो, और परमेश्वर को प्यार करने वाला था। और सबसे बड़ी बात, वो सबसे महान, बुद्धिमान, शूरवीर पुरुष था, बुद्धिमान था। बल्कि परमेश्वर ने उससे कहा, जो कुछ तुझे मांगना है मांग, मैं तुझे दूंगा। और उसने कहा कि भाई मुझे परमेश्वर पिता मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं हर चीज़ को सही रूप से संचालन करूं, मुझे बुद्धि से भर दे। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि से भर दिया। और आज भी यदि आप उसके नीति वचन को पढ़ें बाइबल में, या सबोपदेशक को पढ़ें, या और भी दूसरे एक दो और किताबें हैं, तो आप देखेंगे उसमें पूरा बुद्धि से भरा पड़ा सामान है, बातें हैं, काम की बातें हैं, जो हर जवान के लिए, हर पेरेंट्स के लिए, हर बच्चे के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। सो आज हम देखेंगे कि उसने समय के बारे में क्या बात कही, कि हर चीज़ का समय होता है। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि घड़ियां हैं ढेर सारी हैं, किसी में 10:30 बज रहा है, तो किसी में 2 बज रहा है, किसी में 1 बज रहा है, किसी में 8 बज रहा है, मतलब समय समय। और ये व्यक्ति उस घड़ियों के ऊपर दौड़ता चला जा रहा है, वो काम कर रहा है अलग अलग प्रकार से, समय समय की बात के अनुसार। और नीचे आप देख रहे हैं लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, हर बात और काम का समय है। अब देखिए ना, आज मैं करीब अभी टाइम हो गया है 10:15 सवेरे। आज मैं ये आपको इस टाइम में इस काम के लिए, इस कटारे कम्युनिकेट्स करने के लिए जो मैसेज दे रहा हूँ, उसका भी एक टाइम है। और एक टाइम आएगा कि 20 मिनट के बाद अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो हर चीज़ का समय है, बोलने का समय है, और भाई अपने इस एपिसोड को ख़त्म करने का, पूरा करने का भी समय है। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के उस वचन को आपके सामने रखूँ जो सुलेमान ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो करके आपके लिए और मेरे लिए रखा। आपने शायद बहुत बार पढ़ा होगा इसको, लेकिन आज हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और समय समय की जो इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्णता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं पढ़ूंगा आपके लिए सबोपदेशक उसका 3 अध्याय पहले पद से। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय पहले पद से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम करने का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, एक टाइम है। अब उदाहरण के रूप में सुलेमान बड़े अच्छी तरह से इसको आपकी भाषा में, हमारी भाषा में, साधारण भाषा में इसे बताता है। तो सुनिए क्या है। जन्म होने का समय और मरने का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है, बचा रखने का भी समय है और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय,
चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। आशा है जब मैं इसको पढ़ रहा था आप सुन करके आशीषित हुए होंगे, क्योंकि ये समय समय की बात और ये कितना ट्रू है, कितना सत्य है, बहुत सही बात बताया। पर अब प्रैक्टिकल रूप से कि हर चीज़ का समय होता। अब देखिए मेरा जन्म हुआ, एक समय था जब मेरा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ है ना, हम सब जो सुन रहे हैं हर व्यक्ति का जन्म हुआ। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा भाई हम इस दुनिया से चले जाएंगे, मर जाएंगे कहने का मतलब प्रभु के साथ मिलेंगे, है ना। तो बोने का समय भी है और फिर जो बोया है उसको उखाड़ने का और काटने का समय है। हम खो देते हैं चीज़ों को। मैंने कई बार अपना चश्मा कई बार खो दिया, हाँ, ढूंढ रहे कहाँ है चश्मा, क्योंकि बिना चश्मा मेरे को थोड़ा सा मुश्किल होता पढ़ने में। लेकिन फिर खोने के बाद ढूंढते ढूंढते एक समय आता है कि मुझे मिल जाता और बड़ी खुशी होती है कि नहीं। तो हर चीज़ का यहाँ पर परमेश्वर के वचन में दिया गया है, समय की बात है, हर एक का समय है। अच्छा, समय जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, किसी को 1 सेकंड ज़्यादा नहीं या 1 सेकंड कम नहीं। अब हम उस समय का दुरुपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं, भाई वो तो मेरे ऊपर है कि मैं कैसे उस समय को बिताऊं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समय को मूल्यवान समझे, चाहे कोई भी किसी भी दशा में हम क्यों ना हो। हम इस बात को देखें कि जो परमेश्वर हमें वचन देता है उसको हम ध्यान से देखें। अब जैसे कि जब भी हम वचन पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो हमारे दिल दिमाग में यहाँ बैठता है। फिर एक समय आता है कि वो वचन एक्चुअली में प्रैक्टिकल रूप में हम प्रदर्शित भी करते हैं अपने जीवनों के द्वारा, बोल चाल के द्वारा, है कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है जब हम समय के बारे में बात करते हैं। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द जो बताना मांगता हूँ कि भाई जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो उसको सुन करके ये सोचना कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, उसका समय नहीं है साहब। जब भी आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं आपको तत्काल उसी समय उसका प्रत्युत्तर या उसके प्रति आप सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देना है। ये नहीं सोचना है कि कल मैं सोचूंगा, परसों सोचूंगा। भैया कल को किसने देखा है यार, किसने देखा है, किसी ने नहीं। अरे कल तो छोड़िए, अभी 1 घंटे के बाद 5 मिनट के बाद क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है, सही बात है ना। तो जो हमारे अनंत जीवन से संबंधित बात होती है, आत्मिक बातें होती है, उसका सोचने का समय नहीं है। सोचना तो अभी है, इसी समय। अब जैसे कि मैं आपके सामने ये प्रचार कर रहा हूँ समय के बारे में कि हम समय को कैसे इस्तेमाल करें, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। लेकिन जब आप उद्धार के बारे में सोचते हैं या उद्धार के बारे में सुनते हैं, उद्धार के बारे में कोई आपको बताता है, तो उसके बारे में ये अरे देखेंगे यार, कल देख लेंगे, सोचेंगे। अरे कल के बारे में हमें क्या पता, कल शायद बहुत लेट हो जाए, उसका समय नहीं है। परमेश्वर के प्रति उत्तर देना वो समय नहीं है। हाँ, बोने का समय है, काटने का समय है, जन्म लेने का समय है, मरने का समय है, खोने का समय है, ढूंढने का समय, ये तो है। लेकिन जब हमारी बात हमारे आत्मिक जीवन से संबंधित है, उद्धार से संबंधित है, तो हम उसको ऐसे ही टाल नहीं सकते। आप सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये देखिए 2 कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय 2 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 2 पद
परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वह तो कहता है, मतलब परमेश्वर कहता है, क्या कहते हैं? अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी प्रसन्नता का समय है। किसका समय है? प्रसन्नता का समय है, खुश होने का समय है, जॉय, हैप्पी। देखो, अभी प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी उद्धार का दिन है, उद्धार का दिन है। आज अभी इसी समय उद्धार का दिन है, उद्धार का समय है। तभी प्रसन्नता, जब हम सेव्ड होते हैं, उद्धार हमारा हो जाता है, हम बच जाते हैं पाप से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, तो आनंद का समय है ना। अभी है वो, कल नहीं, परसों नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, आज अभी इसी समय। मैं आपको आप इसी से संबंधित कुछ और पद को पढ़ना मांगता हूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इब्रानियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसका 7 और 8 पद। इब्रानियों उसका 3 अध्याय 7 और 8 पद। इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने बाद नहीं, लिखा हुआ है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में लोगों ने किया। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उसकी आत्मा का वचन सुनते हैं, जीवित वचन सुनते हैं, तो हमें अपने मन को कठोर नहीं करना है। अरे यार, मतलब सोचा, अरे यार ठीक है यार, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा वचन, नहीं 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 नहीं, उस वचन के प्रति मेरा प्रति उत्तर आना चाहिए सकारात्मक, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। इसी का मैं आपके लिए पढ़ूंगा 4 अध्याय और 7 पद। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और 7 पद। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। सकारात्मक उत्तर दीजिए परमेश्वर के वचन का, जो भी वचन आप सुन रहे हैं। आज उद्धार का है ना। अगर मेरी तो ये आशा है कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उद्धार पाया है, अनंत जीवन पाया है, और आप दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है कल परसों नरसों के बारे में, अगले महीने के बारे में। अरे साहब, 1 घंटे के बाद क्या होगा हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता है। बस आज इसी समय यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उसका प्रति उत्तर दें, है ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैं आपके सामने एक और रखना मांगता हूँ, और वो है इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 13 पद। 3 अध्याय और उसका 13 पद। क्या लिखा हुआ है ये यहाँ पर, जो मैं इससे पहले कि मैं पढ़ूं 13वां पद में, यहाँ पर एक बात बताती है कि हमें एक विश्वासी होने के नाते हर दिन, हर समय, ये नहीं कि मंडे, ट्यूसडे या थर्सडे को, आज अभी इसी समय, अब जैसे मैं अभी आपके सामने प्रोग्राम कर रहा हूँ, आज अभी इसी समय कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम एक दूसरे को क्या करते रहें? समझाते रहें, सुनाते रहें वचन को, काउंसलिंग करते रहें। एक दूसरे को अगर गिरा हुआ है उसको उठाएं। हाँ, यही तो है। ये मेरा काम है, ये आपका काम है। हमारा उद्धार हो गया, बहुत खुशी की बात है। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब हम यही बात दूसरों को भी समझाते रहें।
हर काम और बात का क्या है? समय है। लेकिन जब अनंत बात की बात आती है तो वो समय आज और अभी इसी समय है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 13वां पद। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। यही बात लिखी हुई है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। देखिए होता क्या है, मैं बताऊं आपको, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं या आप सुनते हैं या आप दूसरों को सुनाते हैं तो दो प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं। एक तो यह है कि परमेश्वर के वचन के प्रति सकारात्मक एटीट्यूड हो, मानसिकता हो कि हाँ ये परमेश्वर का वचन है, इसको मैं लेता हूँ, लेती हूँ, अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। एक तो ये है नम्रता, सॉफ्टनेस जिसे हम कहते हैं, है ना। परमेश्वर के वचन के प्रति मेरा दिल, मेरा पूरा व्यक्तित्व खुल जाता है, हाँ प्रभु तेरा वचन मेरे जीवन में काम करे। दूसरी जो प्रतिक्रिया है वो नकारात्मक रूप से हो सकती है और वो है कठोर हो सकते हैं। कठोर का मतलब है अरे यार ठीक है, बाइबल की बात है, कोई नहीं, ऐसा तो सब कहते हैं। तो जब हम ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं अपने मन में या बोलते हैं तो ये नकारात्मक प्रतिक्रिया है, कठोर प्रतिक्रिया। अपने मनों को हम क्या करते हैं? कठोर कर लेते हैं। नहीं, ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तुम उसके वचन को सुनो तो अपने मनों को, अपने दिलों को, अपनी आत्मा को कठोर मत करो, बल्कि उसके प्रति एक ऐसा उत्तर दो ताकि आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए आशीष का कारण बने। अब जैसे कि मैं जब भी वचन पढ़ता हूँ या ज़्यादातर मैं सुनता हूँ, क्योंकि देखने में मेरे को थोड़ी समस्या होती है, तो मैं वचन सुनता हूँ MP3 के माध्यम से, और कुछ वचन मेरे जीवन में एकदम ठकाठक जैसे कि हथौड़े की चोट के रूप में आ जाते हैं और मैं उसके बारे में सोचता हूँ। तो मेरी ये प्रतिक्रिया होती कि मैं उसके प्रति एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दूँ। हाँ प्रभु ये मेरे लिए है, हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा सोचना चाहिए, मुझे माफ़ कर, प्रायश्चित करता हूँ, या जो भी बात है। तो हर चीज़ का तो समय है, लेकिन जब अनंत चीज़ की बात आती है तो हमें आज अभी इसी समय करने की ज़रूरत है। आज का दिन क्या है? उद्धार का दिन है। आज का दिन क्या है? हमें दूसरों को समझाने का दिन है। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ? अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये नहीं कि आपको नहीं पता, आपको पता है, लेकिन फिर भी याददाश्त के रूप में, यादगारी के रूप में वचन बार बार हमारे जीवनों में आता है और हमें एक दूसरे को समझाना है, काउंसलिंग करना है ना। तो ये वचन आप ध्यान में रखिए। जब भी आप परमेश्वर का वचन सुने तो एकदम से उसके ऊपर एक सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया, सकारात्मक रूप से कार्रवाई की मानसिकता हो सके। मुझे याद है कि एक मेरा प्रोफेसर था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, क्रिश्चियन था वो, और वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, अच्छे हाई पोस्ट में हमारे कॉलेज में। वो जब भी किसी से मिलते थे तो बस स्माइल करते थे, और मैंने आज तक उनके देखा कि उनके टेबल के ऊपर एक पर्टिकुलर चीज़ लिखी रहती थी, लकड़ी का टुकड़ा था, उसके ऊपर एक चीज़ लिखी थी जो आज तक मुझे याद है, और वो लिखा था परहैप्स टुडे, परहैप्स टुडे, ये लिखा रहता था हिंदी में, शायद आज, शायद आज। क्या मतलब है? अब इसके कई मायने निकाल सकते हैं हम, लेकिन मेरे ख्याल में उसका ये लिख करके रखने का मतलब था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ताकि लोग आकर के पढ़ सकें, और ज़्यादा बहुत कुछ नहीं लिखा था, बस 2 शब्द, शायद आज इंग्लिश में था, परहैप्स टुडे। और जब उससे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि यीशु मसीह का आना शायद आज हो, आज हो, आज हो।
किसी न किसी दिन प्रभु यीशु मसीह का आएगा सेकंड कमिंग, जैसे बोलते हैं ना, दूसरा आगमन, शायद वो आ जाए, शायद आ जाए। मेरे प्रियो, आज का हमारा जो सेशन था, एपिसोड था, वो ये था, सब चीज का समय है, समय समय की बात है। लेकिन जो समय समय की बात में परमेश्वर का वचन, अनंत जीवन की बात है, वो आज और अभी इसी समय हम उसकी प्रतिक्रिया दें। ये ना बोले कि मैं वेट करूंगा, मैं वेट करूंगी, सोचूंगी। अरे भाई, जब परमेश्वर का वचन आपके दिल, दिमाग, व्यक्तित्व में जाता है तो एकदम से, जैसे दाऊद के मन में ये बात आई, मुझे प्रायश्चित करना है, मुझे अपने पापों को मानना है, तो ये नहीं बोला मैं कल करूंगा, परसों को नहीं, आज, अभी, इसी समय। तो आज का समय है। यदि कुछ ऐसी बात है परमेश्वर के सामने आपको रखना है, आज अभी समय करें। यदि परमेश्वर ने आपसे बातें की कि आप दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाएं, आप अभी इसी समय फोन करें, बातें करें। अपने जीवन में सकारात्मक प्रतिक्रिया आज इसी समय दें।